लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। जान जान जय तू हो, पहचान जय तू हो। जय 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 माँ शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुण धानी। जय 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 माँ शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुण धानी। गृह गृह तुमरे शक्ति राजित। Theorem is a statement that has been proven on the basis of previously established statement. Theorem is a logical consequence of the axioms. जय जग जननी सकल गुण धानी। माँ पूर्ण चरण चंद्र सा विराजती, गृह गृह तुमरी शक्ति राजती। पूर्ण शरण चंद्र सा साजती, विस्फोटक सी जरत शरीरा। शीतल करत हरत सब पीरा। विस्फोटक सी जरत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीरा। माँ हर हर प्रविशत कोई दान छत, संग रूप धरि बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्य न जब कोई संकटकारी। यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोई, सपने दुख व्यापे नहीं नित सब मंगल होए। वारे हमारी सृष्टि बिटिया, बेटा तुम ही हो जो सुबह सुबह उठ के हमें मदद करे आ जात हो। नहीं तो शीतला माँ की कसम, पाठ में बाधा। बाप रे बाप, बहुत बड़ा अपशकुन होता है, बहुत बड़ा। दादी डार्लिंग आप बैठो पहले। और एक बात बताओ, हमारे रहते हुए आपकी पाठ में बाधा आ सकती है? वैसे भी सब कहते हैं हम आपकी परछाई हैं, तो जहाँ पर आप रुकेंगी हम वहीं से परंपरा आगे बढ़ा देंगे। अच्छा ऐसी बात है? तो हम तुम्हारी उम्र में शादी करके यहाँ थम गए, बढ़ाओ आगे परंपरा, देखे रिश्ता। हाँ, नेकी और पूछ पूछ देखे ना। सच्ची? हाँ तो हम सुंदर हैं, सुशील हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ बस अपनी शादी से पहले आपके लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढना है, फिर आप दोनों मिलकर साथ में हमें विदा कर देना। बौरन कहेगी, ये सिनेमा तुम लड़कियों को खराब कर दिस। दादी सिनेमा नहीं, कल रात को दादाजी आए थे हमारे सपने में, कह रहे थे इस बेचारी बुढ़ी के लिए कोई अच्छा सा बुढ़ा ढूंढ दे। बेचारी कब तक यूं ही सत्संग करती रहेंगी। बुढ़ा होगा तेरा दादा और तेरा बाप। बिल्कुल सही कहा। गजब,
सार्थक बाबू, ये पढ़ाई हो रही है या पहलवानी? तो क्या है ना, कहीं हमने पढ़ा था कि अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है। अब हमारे सपने बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम, इसीलिए पुस्तक के साथ साथ पुशअप भी चलेंगे। अच्छा, फिर तो चाय पर चर्चा करनी पड़ेगी कि सार्थक महाशय के जीवन में क्या सार्थक है और क्या निरर्थक। क्या बात है, आज तुम अपनी चाय में दादी की रामायण मिलाकर लाई हो क्या, जो इतनी शुद्ध हिंदी निकल रही तुम्हारे मुंह से? रामायण नहीं, गीता, ताकि तुम्हें तुम्हारे जीवन का सार बता सके। पार्थ, तुम भी ना भाई, हमारे जीवन का सार तो ना केबीआई कॉलोनी के साथ साथ पूरे कानपुर को पता है। एमबीए करके ऊंचाइयों का वो शिखर छूना चाहते हैं जिसे देखने भर से लोगों की आंखें चुंधिया जाए, तब जाकर मजा आएगा जिंदगी में। अच्छा, तुम्हें एक बात बताएं, हमारे सारे पेपर ना बहुत अच्छे गए। अगर आज का पेपर भी हम फोड़ दिए ना तो यूनिवर्सिटी टॉप करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हमारा एमबीए कंप्लीट। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये कहाँ लिखा है कि टॉप करने के लिए यूं बुक सामने रख के पुशअप मारना जरूरी है? हमारा भी तो एमकॉम का आखिरी पेपर है और थोड़े बहुत सपने तो हमारे भी है ना, तो हम भी क्या दिन रात यूं आंखों पर किताबें चिपका के घूमे? पौड़म इंसान। अरे तुम्हें जरूरत ही नहीं है, पेपर में तो तुम एकदम बवाल काट देती हो। एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो तुम, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट। मौज ना लो फर्जी, सब जानते हैं कि तुम कॉलोनी के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। वैसे ये बात तो हम भी मानते हैं। और हम मानते हैं कि तुम हमसे भी कहीं ज्यादा काबिल हो। पता है क्यों? पढ़ाई में भी एकदम अव्वल, घर बार रिश्ते नाते सब कुछ कितने अच्छे से संभालती हो, और यहाँ तक कि तुम हर सुबह हमें इतनी प्यारी सी चाय बनाकर पिलाती हो। वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, है तो हम कमाल। अच्छा चलो, अभी हम जा रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। अरे स्टैचू, जा रही थी ना तुम? जाओ, अरे जाओ जाओ। स्टैचू ओवर। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। वो क्या है ना कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करने। हमारा क्या है, हम तो रुक जाएं, और जो समय है वो नहीं रुकता। पता नहीं है, पापा के आने का टाइम हो गया और हमें यहाँ देख लिया ना तो आज कॉलोनी का सूरज उनकी खोपड़ी से उगेगा। सुनो। जी सर। उधर ऑफिसर्स विंग में अखबार बांटे। ऑफिसर्स प्रोटोकॉल मालूम है ना? इतने दिनों से यहाँ अखबार बांट रहे हो, सीनियर और जूनियर के अंदर फर्क नहीं मालूम? गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए। इतना बड़ा सीनियर्स का विंग, ए विंग दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अरे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कोई आलस या लापरवाही करके नहीं, जो इन जूनियर्स की तरह कहीं अटक जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पापा बस कीजिए ना। और भैया, पापा की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, तो जाइए अपना काम कीजिए। इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। दुनिया को सिखा रहा हूँ सीनियर और जूनियर का फर्क। यहाँ देखो, अपनी बेटी उसे भूल बैठी है। पापा प्लीज, चलिए घर चलते हैं। इतनी बार कहा तुमसे कि यार मॉर्निंग सेशन छोड़ दो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए दोनों। हाँ, पर दोस्त तो अब भी है ना पापा, और हम दोनों के एग्जाम्स चल रहे हैं, दोनों ही सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए। चाय शेयर कर ली तो क्या हो गया? वैसे भी आप तो जानते हैं ना, सार्थक हमारा बचपन का दोस्त है। बेटा, दोस्ती बराबर वालों में होती है। अच्छा ठीक है, आपसे बहस में तो वैसे भी कोई नहीं जीत सकता, और वैसे भी आपसे तर्क करने बैठे तो हमारा कॉलेज का एग्जाम जरूर छूट जाएगा। चलिए फटाफट, हमें रेडी होना है, चलिए घर चलिए। चलिए। पापा, हम कह रहे हैं इस बार आरती का मान आप ही लोगे,
लड़ झगड़ के ही सही, वरना बैल जैसी मेहनत करोगे आप और ये सीनियर जूनियर की बकैती में प्रसाद ले जाएगा कोई और। अरे बेटा, ये पूजा का मान है, कोई अखाड़े की गद्दी तो है नहीं। पूजा का मान लड़ झगड़ के नहीं, भगवान की इच्छा से मिलता है। और भगवान के दरबार में कोई जूनियर और सीनियर नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है पापा, वो आपके सीनियर अफसर है ना, वो सारे बागड़ बिल्ले हैं। ऐसे मौके पर ना लप लपा के टूट पड़ते हैं मान बटोरने, और आपको कहाँ मिलता है ठेंगा। बस करो कल्याणी, सभी बातों को एक ही लकड़ी से हाँकना बंद करो। अरे जाओ जाके यश को उठाओ, देर हो रही है उसे। लो, घर में जिसका भला करो वो भाला लेकर पीछे दौड़ रहे हैं। ये लो, दरवाजा भी बंद नहीं करते दोनों। ये हो गया मेरा रणवीर कपूर तैयार। चलो अब मामा भी फटाफट रेडी हो जाए। हाँ मामा, ये भूत जैसे एग्जाम क्यों होते हैं? वो इसलिए ताकि लोगों की काबिलियत परख के उन्हें अच्छा काम और पोस्ट दी जा सके, समझा? लेकिन कुछ लोग ऐसी पोस्ट पाके पगला जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अरे भैया, बम्पर भूख लगे, नाश्ता दे दो। अच्छा सुनो, जाने से पहले दही खाकर जाना जरूर। हेलो, निकल गए? नहीं बस 2 मिनट यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। चलो चैंपियन, बाय। अच्छा सुनिए, आप नहीं हो फर्जी टेंशन मत लिया कीजिए। आपका भाई बहुत जल्दी बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है, समझी? अच्छा अब हम चलते हैं, बाय। अरे बेटा, जीता रहे, अच्छे नंबर लाके ना अव्वल पास हो ना, और इतना बड़ा अफसर बनना कि सब लोगन का घमंड जो है ना चूर चूर हो जाए। इतना पैसा कमाना कि लोगन जो हम लोगन को छोटा दिखा रहे हैं ना, उनके मुंह पे तड़क तमाचा पड़े। हाँ। अपनी अकड़ के लिए नहीं, इसकी सफलता के लिए आशीर्वाद दो। केवल पैसा ही ना कमाए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। बिटवा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और एक है तुम्हारे बाबू जी। पर पापा, मम्मी गलत तो नहीं कह रही। भाई असली कामयाबी तो वही होती है जब हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि हमारे परिवार वालों को कोई भी चीज खरीदनी हो, उससे पहले उन्हें प्राइस टैग ना देखना पड़े। जी बात। जब भी वो किसी गली से गुजरे ना तो लोग अदब से अपने आप उनका सर झुक जाए। पापा, जब आपके पास नोट होते हैं ना तो लोगों का आपको देखने का नजरिया अपने आप बदल जाता है। ये तो है। हाँ। बेटा, लोगों का नजरिया बदल जाए भले ही, अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए। पर समाज का नजरिया बदलने के लिए आपको उन पर अपनी सफलता को जताना जरूरी होता है, क्योंकि तब जाकर ही उन्हें आपकी काबिलियत का एहसास होता है। बेटा, काबिलियत हो ना तो सफलता अपने आप शोर मचा देती है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर छोड़ो ये सब आगे की बातें, अब जाओ अच्छे से अपनी परीक्षा देकर आओ। जी। दादी, मेरी बच्ची शीतला देवी तुझे अच्छे नंबरों से पास कराए, खूब बढ़िया से परीक्षा लिखना। हाँ पक्का। अब आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए। बाय। मम्मी, आप भी ऑल द बेस्ट बोल रही हैं हमें। बिल्कुल, गुड लक, अच्छा करना। पापा, आज तो हम आपके पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बाप के पैर नहीं छूती। आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से टॉप करना है? पूरी कोशिश करेंगे। बस एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर तुम्हें बैंक में पीओ या फिर ऐसी किसी ऊंची पोस्ट पर देखना चाहते हैं हम। चलिए। चलो। सृष्टि,
मैं सारंग को भेज देता हूँ गाड़ी लेके, तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। रहने दीजिए पापा, भैया को क्यों परेशान कर रहे हैं, हम चले जाएंगे। बाय। ये दोस्ती वोस्ती है ना, ये सारा नाटक है इस सृष्टि का। माँ बाप तो खुलेआम जूता भिगो के मार रहे हैं और ये लड़की को तो देखो, मुंह में शहद लिए दोस्त बने घूम रही है। तो टॉपर साहब कैसी है तैयारी? एकदम बम्पर। अब देखते हैं कि पेपर कैसा आता है। अच्छा तो एक बात बताओ, पेपर पूछकर तो आएगा नहीं कि सार्थक बाबू आप बता दीजिए हम कैसे आए? हमें दो, हम देखते हैं कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। सवाल पूछेंगे, सही सही जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल, What are the 7 P's of marketing? 7 P's of marketing are product, price, promotions, packaging, place, positioning and people. Yes. क्या बात है। अच्छा ये बताओ, what are the characteristic features of Indian consumer? Characteristics of consumers are based on demographics, which includes differences in gender, age, ethnic background, education, etc., etc. फर्जी नौटंकी कर रहे हो, सब तो घोल के पी रखा है तुमने। अब ऐसे ही थोड़ी ना लोग हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट कहते हैं। बस अब इस डायलॉग के बाद ना तुम अपने नाम के आगे ओवर कॉन्फिडेंट भी जोड़ लो। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, देखो हमने ना बड़े मन से जतन से ये MBA के लिए तैयारी की और ये केवल हमारा नहीं, हमारे पूरे परिवार का सपना है और किसी भी हालत में हम उनका सर नीचे नहीं झुकने दे सकते। सार्थक, हमें बहुत अच्छा लगता है कि तुम अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचते हो। बस थोड़े सपने हमारे भी हैं, उन्हें पूरा करने में हमारी मदद कर देना। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा एक सेकंड, भी हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। अब तुम ये बताओ कि हाँ ये बताओ, which sampling is used to select every item on the list? Systematic. Yes. क्या बात है। सुनो, आज का पेपर ना तुम बिल्कुल फोड़ देना। अरे बिल्कुल, आज तो हम ऐसा फोड़ेंगे ना कि पता है सृष्टि, हम जैसे जो ब्रेनी लोग हैं ना, ये सिटी बस के धक्के नहीं खाने चाहिए, ऐसी ब्रांडेड कारों में घुसना चाहिए। कारी तो है, आ जाएगी। और वैसे भी हमें लगता है कि ये ब्रांड्स ना सिर्फ सामान पर सूट करते हैं, इंसानों पर नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आपकी पोजीशन के साथ में ब्रांड जुड़ जाता है ना, तो इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, समझी? अब एक मिनट, अब आप हमारे साथ आइए, चलो। क्या? अरे एग्जाम अरे आओ तो सही। अब देखो कैसे इस कार के साथ हम अपनी सेल्फी लेके हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं। इधर आओ। सार्थक छोड़ो ना ये सब। अरे एक मिनट बस। सार्थक, किसी और की कार के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाकर क्या मतलब? सृष्टि देखो, सिंपल सी बात है, आज हमारे पास ये कार नहीं है, लेकिन कल कोई एक कार हमारे पास होगी, तो उसके बीच का जो टाइम है ना, उसके मोटिवेशन के लिए सेल्फी खींच रहे। सार्थक समझा करो तुम। सार्थक छोड़ो ना, चलो। एक मिनट हो गया, अब चले, एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं। कार तो बहुत अच्छी है, कब खरीदी भाई? अब खरीदी नहीं है, लेकिन जल्दी खरीद लेंगे। ओह, दूसरे की कार के सामने खड़े होके खलीफा बन रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बस थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए खींच रहे थे और कुछ नहीं। अबे हट, मेरी कार की वैल्यू गिरा दी साले गरीब। वैसे भी तेरी सेल्फी देख के ना कोई भी कह सकता है कि ये गाड़ी लेने की औकात नहीं है तेरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।